ये कहानी शुरू हुई 1900 में, यानी कि अब से 100 साल पहले, जब हिंदुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य की जकड़ में था। और उस समय हिंदुस्तान में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस। और 1906 तक इसमें आपसी मतभेद शुरू हो गए थे हिंदुस्तान के आने वाले कल को लेकर। नरमपंथी जो कि इंडिया पर राज करना चाहते थे, जो कि ब्रिटिश राज से कुछ अलग नहीं था, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और उनके साथियों का पुरजोर विरोध किया। हमको आजादी चाहिए। वी वांट कंप्लीट इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जालंधर, डिस्ट्रिक्ट पंजाब। तिलक के विचारों से प्रेरित होकर बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब का युद्ध धीरे धीरे इस लड़ाई में शामिल होता चला गया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और फिर पंजाब में किसी करिश्मे की तरह अजीत सिंह ने अपने भाइयों किशन और स्वर्ण की मदद से भारत माता सोसाइटी को खड़ा किया, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से छुटकारा दिलाना था। ब्रिटिश ने पानी का मोल और बढ़ा दिया है। इनको भारतवासियों से और उनकी जान से कोई हमदर्दी नहीं है। वो हर तरह से हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, हमें उनकी एड़ियां चाटने पर मजबूर कर रहे हैं। हमारा अपने देश में रहना ही दूभर होता जा रहा है। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस तानाशाही को मत सहो। हम एकजुट होकर इसका सामना करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। और ब्रिटिश सब जानते थे कि उनके साम्राज्य में क्या चल रहा है। 3 महीने में अजीत सिंह ने अधिकतर जनता को अपनी तरफ कर लिया है। मुझे बहुत डर है कि कहीं वो इस सब में सक्सेस हो गया तो। शायद अब टाइम आ गया है इन लोगों को सबक सिखाने का। भाई, हमको बिल्कुल सतर्क रहना होगा। देखो, तुम ध्यान रखना, अपने जिले का एक भी घर छूटना नहीं चाहिए जिसको कोई खबर ना हो। अंदर करो इन क्रांतिकारियों को। भले ही तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति को कैसे तोड़ोगे? गंदगी को साफ करना हम अच्छी तरह से जानते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। लयालपुर, पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है। 28 सितंबर 1907। सरदार अर्जुन सिंह का घर। विद्यावती कैसी है? बस भगवान का शुक्र है। और बच्चा? उस लड़के को तो जैसे भगवान ने तसल्ली से बनाया है। मेरा पोता, मुझे एहसास हो रहा है कि ये जरूर कुछ अच्छा करेगा। बिल्कुल। वो घर आ रहे हैं, वो वापस घर आ रहे हैं। अरे आराम से, कुछ बताओगे भी? कौन आ रहे हैं? किशन, अजीत और स्वर्ण, उनको आजाद कर दिया गया है। सच में? हाँ अर्जुन सिंह जी, सच में। आपके बेटे आज घर आ रहे हैं। लाख लाख बधाइयां। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। वाहेगुरु तेरा भला करे सरदार। किशन, अजीत, स्वरण, गले तो मिल लो यारो। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मेरे बच्चों, बहुत याद आई तुम्हारी। तुम सब ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है पिताजी। ये लोग केवल हमारे शरीर को दुख पहुंचा सकते हैं, हमारा हौसला तोड़ना इनके बस की बात कहाँ। जीते रहो मेरे बच्चों।
अरे माँ, उसकी कृपा तो हमेशा हमारे ऊपर है, लेकिन हमने तुमको बहुत याद किया। मेरे शेर बच्चों, उन लोगों ने तुमको मारा तो नहीं ना? माँ तू चिंता मत कर, हम बिल्कुल ठीक हैं। तेरे शेरों को भला कोई नुकसान पहुंचा सकता है क्या? अब तो बस आगे का देखना है कि कैसे क्या करेंगे। बिल्कुल, और पता है अब तुम बाप बन चुके हो किशन। जाओ अंदर जाके मिल लो। और तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, अपने भतीजे से नहीं मिलोगे? बधाई हो अर्जुन सिंह जी। शुक्रिया मेरे दोस्त। आज का दिन वाकई आपके लिए बहुत खास है। सच में ये सब वाहेगुरु की कृपा है। 1909 ये वक्त था जब अजीत सिंह ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को एक नया रुख दिया और एक बार फिर से ब्रिटिश सरकार की आंखों में वो खटकने लगे। और इस बार ब्रिटिश तैयारी कर रहे थे कि किस तरह से अजीत सिंह को उम्र कैद दी जाए, और इस वजह से अजीत सिंह को छुपने के लिए ईरान जाना पड़ा, लगभग 38 साल के लिए। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, ये लड़ाई आखिरी सांस तक चलती रहेगी। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा, लेकिन ये लड़ाई चलती रहेगी। और इसी के साथ वो छोटा सा बच्चा अब एक समझदार लड़का बन चुका था। मरता क्यों नहीं कमीने? क्या दिक्कत है छोटू? निकलो यहां से, या तुम भी इसकी तरह हीरो बनने आए हो? कीड़े पड़े इन ब्रिटिशों को, सबकी सब नर्क में सड़ोगे। ओ मेरे अजीत, तुम कब घर वापस आओगे? यहाँ हरनाम, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। हमारा अजीत जरूर वापस आएगा, लेकिन तू ऐसे रोएगी तो कैसे चलेगा? मत रो चाची, इन कमीनों को मैं खदेड़ दूंगा यहाँ से। चाचा जी जरूर वापस आएंगे और यहीं रहेंगे, अपने देश में, हम सब के साथ। ओ मेरे प्यारे पुत्र। नवाकोट, लाहौर। ब्रिटिश सरकार का प्रेशर बढ़ता देख किशन सिंह ने अजीत सिंह के बाद घर छोड़ना सही समझा। और मास्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके चेले के? सही पढ़ रहा है या नहीं? हाँ, ऐसा लगता है कि मैं उसको नहीं, वो मुझे सिखाता है। ये बच्चा वाकई बहुत होनहार है और बुद्धिमान भी। जलियांवाला बाग, अमृतसर, 13 अप्रैल 1919। हजारों की तादाद में अहिंसावादी आंदोलनकारी और यात्री यहाँ इकट्ठे हुए बैसाखी मनाने के लिए। बैसाखी की आप सारियां नू लख लख बधाई। जलियांवाला बाग में केवल एक ही गेट था और भीड़ इतनी थी कि अगर कुछ भी अनहोनी हुई तो सबको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी। Soldiers, get ready! Aim! Fire! चलो कलकत्ता, चलो कलकत्ता, चलो कलकत्ता, चलो कलकत्ता। पिताजी, ये लोग कलकत्ता क्यों जा रहे हैं? भगत,
तुमने गांधी जी के बारे में सुना है? वो अभी तक साउथ अफ्रीका में लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले ही अपने देश लौटे हैं और अब वो ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे आगे खड़े हैं। वो कलकत्ता में इस आजादी की लड़ाई में फिर से जान फूंकना चाहते हैं। भगत, क्या तुम भी इनका साथ देना पसंद करोगे? हाँ, क्यों नहीं पिताजी। कलकत्ता, 20 नवंबर 1920। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस उत्पीड़न के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन बिना किसी हिंसा के। हम उनके किसी भी काम में सहयोग नहीं देंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई हिंसा भी नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सहज स्वभाव से पेश आएंगे और उनके हर काम का बहिष्कार करेंगे। उनके हर सामान, उनकी हर सेवा में किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेंगे। देखते हैं कि वो फिर कैसे 30 करोड़ लोगों पर अपनी हुकूमत करते हैं। कोई भी भारतवासी उनके आगे घुटने नहीं टेकेगा। कोई भी भारतीय अब इस ब्रिटिश हुकूमत के आगे नहीं झुकेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। कोई भी मजदूर आज के बाद उनकी फैक्ट्रीज में नहीं जाएगा। कोई भी बच्चा उनके स्कूल्स में नहीं पढ़ेगा। अब से कोई भी इस सरकार को कोई टैक्स नहीं देगा। हमको इस पूरे ब्रिटिश सिस्टम को रोक देना है। यहां तक कि कोई भी उनके लाए हुए कपड़े भी नहीं पहनेगा। उनके लाए कपड़ों को भी आग लगा दो। हम भारतीय हैं। ब्रिटिश सामान ब्रिटिश को मुबारक। वी आर इंडियन। गांधी जी अमर रहे, बापू अमर रहे। गांधी जी अमर रहे, बापू अमर रहे। और गांधी जी की इस सोच से प्रेरित होकर पूरे भारत के लोग एक हो गए और इस बहिष्कार में शामिल हो गए।